नमस्कार साथियों, स्वागत है सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर और चैप्टर वाइज कंटेंट में रेशियो प्रोपोर्शन के साथ एक बार फिर हम जुड़ रहे हैं आपके साथ। चैप्टर वाइज कंटेंट में देखिए हमारा जो उद्देश्य है, हमारा ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हमें किसी भी सूरत में आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है। उस चैप्टर में जितने प्रकार के सवाल बन सकते हैं उन सभी सवालों से आपको विथ कॉन्सेप्ट विथ ट्रिक अवेयर कराना है। और प्रैक्टिस सेशन का जो मोटिव है वो ये है कि आप प्रैक्टिस सेशन में उन सब तरह के सवालों का अभ्यास करिए जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसीलिए चैप्टर वाइज कंटेंट में हम बहुत आराम से सवालों को सॉल्व करते हैं। कम छोटे 10-10, 8-8 सवालों को 5-5 सवालों का ग्रुप बना के सॉल्व करते हैं। तो हमेशा की तरह अपने एक शानदार कोट के साथ शुरुआत करते हैं। अपने दर्द को अपना मोटिवेशन बना और फिर देख तुझे कौन रोक सकता है सक्सेसफुल होने से। एक घोड़ा होता है, जब वो रेस में भाग लेता है ना, तो जो उसका मालिक होता है वो उसे बहुत कष्ट देता है, यातनाएं देता है। उस यातनाओं का उद्देश्य उसे किसी भी प्रकार से क्षति पहुंचाना नहीं होता है, उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना होता है, उसकी क्षमता के अनुसार उसे कार्य करने के लिए प्रेरित करना होता है। अगर ईश्वर ने आपकी और आपकी सफलता के बीच में बहुत ज़्यादा समस्याएं डाल रखी हैं तो समझना कि ईश्वर तुम्हारे लिए कुछ बड़ा सोच के रखा है। ठीक है, बढ़ते हैं सवालों की तरफ। आज का पहला सवाल देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। दो स्टेशनों के बीच प्रथम और द्वितीय श्रेणी का किराया 4:1 के अनुपात में है और प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या का अनुपात 1:40 है। यदि कुल किराया 11,000 रुपये एकत्र हुआ है तो प्रथम श्रेणी के यात्रियों द्वारा लिए गए किराए की राशि क्या है। सिंपल सा सवाल है, समझने की कोशिश करो। कह रहा है कि दो स्टेशनों के बीच का ट्रेन है, दो ट्रेनें हैं। एक ट्रेन में दो क्लास है, फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास। तो उसमें उसका किराया आपको श्रेणीवार दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। दो स्टेशन है, ठीक है, फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास। फर्स्ट क्लास का किराया है 4 और सेकेंड क्लास का किराया है 1। ये किराए का अनुपात है, ध्यान देना, किराया। अब संख्या, यात्रियों की संख्या क्या है, यानी एक यात्री का किराया 4 रुपए है फर्स्ट क्लास का, तो एक यात्री का सेकेंड क्लास का किराया 1 रुपए है। और जो यात्री हैं, संख्या यात्रियों की है, उसका अनुपात है 1:40। यानी अगर फर्स्ट क्लास में 1 यात्री यात्रा करता है तो सेकेंड क्लास में 40 यात्री। आप इससे कर क्या सकते हो, टोटल रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हो। टोटल जो रेवेन्यू आएगा, टोटल रेंट या रेवेन्यू कह सकते हैं आप, टोटल रेवेन्यू आ जाएगा 4:40। ये किराया है। यानी फर्स्ट क्लास से जो टोटल किराया मिलेगा वो 4 भाग मिलेगा और सेकेंड क्लास से जो टोटल किराया मिलेगा वो 40 भाग, और टोटल हो गया ये अनुपात के हिसाब से 44, और 44 बराबर दे रहे हैं 11,000। तो पूछ रहे हैं कि प्रथम श्रेणी के यात्रियों से लिए गए किराए की राशि कितनी है। तो 44 बराबर 1,000, तो 4 बराबर 10,000, 4 बराबर 1,000। यही है फर्स्ट क्लास के यात्रियों से लिया गया किराया, ये 1,000 हो गया। यहां तक कोई तकलीफ नहीं है, कर लोगे, कोई दिक्कत समस्या, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के कुल 480 सिक्के हैं। 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के कुल 480 सिक्के हैं। उनका मूल्य 5:3 1 के अनुपात में है। तदनुसार उन सिक्कों की संख्या क्या है। ध्यान देना जरा सा। 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे। 10 पैसे कह रहे हैं इनका मूल्य। देखो अच्छा, इनका मूल्य क्या है भाई, मूल्य है 5:3 1। बहुत सिंपल। अगर ये मूल्य है तो संख्या का अनुपात क्या होगा ये मुझे बताओ। 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे तो 5 रुपया होगा, 10 सिक्के होंगे, तो पहला 10 हो गया।
25 पैसे के कितने सिक्के होंगे तो 3 रुपया होगा, 12 सिक्के। और 10 पैसे के कितने सिक्के होंगे, 10 सिक्के होंगे, तब 1 रुपया होगा। तभी तो ये मूल्यों का अनुपात और संख्याओं के अनुपात की सेटिंग हो पाएगी। अगर मूल्यों का अनुपात 5, 3, 1 है तो संख्या का अनुपात 10, 12, 10, या यूं कह सकते हैं कि 5, 6, 5 होना चाहिए। और सिक्कों का अनुपातिक योग आपको मिल जाएगा यहां से 16 बराबर 480। तो 1 बराबर 16, 3, 48, 30। क्या पूछ रहे हैं आपसे, तदनुसार सिक्कों की संख्या। तो देखो भैया 5 तिहाई 15, 150 सिक्का होगा 50 पैसे का, 25 पैसे का 180 सिक्का होगा, और 10 पैसे का भी 150 सिक्का होगा। ये ऑप्शन गलत लिखा हुआ है, ये ऑप्शन लगता है कहीं और से आ गया है, ये ऑप्शन गलत है, इसको मत आप लीजिएगा। यही आपका आंसर होगा कि 50 पैसे के 150 सिक्के होंगे, 25 पैसे के 180 सिक्के होंगे, और 10 पैसे के 150 सिक्के होंगे। टोटल आप देख लीजिए 480 सिक्के हो गए, जोड़ लेना आ जाएगा। सिंपल सा सवाल है, कर लोगे ना। मूल्यों का अनुपात पता है आपको, संख्या का अनुपात बनाना है, और यही आपसे पूछ रहे हैं। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि पूजा, प्रार्थना तथा फाल्गुनी की मासिक आय के बीच 53 संबंधे 70 संबंधे 57 का अनुपात है। यदि प्रार्थना की वार्षिक आय 4,20,000 रुपए है, वार्षिक, ध्यान देना, वार्षिक आय 4,20,000 रुपए है, तो पूजा और फाल्गुनी की वार्षिक आय का योग होगा, वार्षिक आय का योग होगा। ध्यान देना, देखो कह रहे हैं वार्षिक आय इतनी है, कितना, वर्षा का 70 है ना, सॉरी प्रार्थना का, प्रार्थना 70 है, और 70 बराबर दे रहे हैं 4,20,000। 0 0 से खत्म, 7 छाक 42, यानी 1 बराबर 6,000। तो कह रहे हैं कि पूजा और फाल्गुनी, पूजा 53 और फाल्गुनी 57, इनका जो है वो जो वार्षिक आय है वो क्या होगा। तो देखो 53 और प्लस 57 बराबर 110। अगर यह बराबर 101 बराबर 6,000, तो 110 बराबर 11 छक्का 66, और क्या 0 4 0, यानी 6,60,000। कोई तकलीफ नहीं है, कर लोगे, यहां तक कोई दिक्कत। भाई आपको पूजा, प्रार्थना और फाल्गुनी की मासिक आय का मासिक आय के बीच अनुपात इतना है, सॉरी, हाँ ठीक है। तो मासिक आय है तो वार्षिक क्या करते हैं, 12 से गुणा कर लेते, कोई दिक्कत नहीं, यही आएगा। ठीक है, ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक्स और वाई 4 संबंधित, एक्स और वाई की आय का अनुपात 4 संबंधित 3 है। एक्स और वाई की आय 4 संबंधे 3 के अनुपात में है, और उनका व्यय 12 संबंधे 7 के अनुपात में है, और दोनों ही महीने के अंत में 3200 रुपए की बचत करते हैं, तो एक्स की आय कितनी है। सिंपल सवाल है कि एक्स की आय कितनी है, समझने की कोशिश करो। क्या कह रहे हैं आपसे, कह रहे हैं कि एक्स और वाई हैं, एक्स और वाई की आय का अनुपात 4 और 3 है, यानी ये कितना है, 4x है सपोज कर लो, और ये मान लो 3x है, मान लेते हैं। कह रहे हैं 3200 दोनों बचाते हैं, तो दोनों में से 3200 घटा दें तो खर्च आ जाएगा, बटा 3x माइनस 3200, और ये बराबर है 12/7 के। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो x बराबर आपको मिल जाएगा 2000। x बराबर 2000, ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि इसकी आय क्या होगी, x की आय कितनी है, 4x, 4x बराबर 8000। कोई दिक्कत नहीं ना, कर लोगे, यहां तक कर लेंगे, ठीक है। ऐसा सवाल हुआ भी है पीछे। इनकी आय का अनुपात 4 संबंधे 3 है, ध्यान देना, 4 संबंधे 3 है, तो ये 4x और ये 3x हो गया। इसमें से 3200 घटा दे पर हेड तो बचत निकल आएगी, और बचत है 3200 रुपए।
3200 रुपये अगर बचत घटा दें तो व्यय निकल आएगा। देखो होता क्या है, आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत, खर्च प्लस बचत, या खर्च आप घटा देंगे तो आय माइनस बचत आय माइनस बचत बराबर खर्च। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अगला सवाल ध्यान देना, पीटर और पाल की मासिक आय 4 संबंधित 3 के अनुपात में है, उनके व्यय 3 संबंधित 2 के अनुपात में है। यदि माह के अंत में प्रत्येक व्यक्ति 6000 रुपए की बचत करता है तो उनकी मासिक आय है क्रमशः। ध्यान दीजिएगा, पीटर और पाल की मासिक आय 4 संबंधित 3 है, तो ये 4x है पीटर और ये 3x है। बचत घटा दो 6000, ये बराबर हो जाएगा 3/2 व्यय का अनुपात। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो देख लीजिएगा 8x और 9x, x बराबर 6 18 और 6 दूनी 12, 6000, x बराबर 6000। ठीक है, x बराबर 6000 आ जाएगा। कोई दिक्कत है? तो क्या कह रहे हैं, दोनों की मासिक आय, तो 4x बराबर 24000 और 3x बराबर 18000। ये आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना। कह रहे हैं कि पीटर और पाल की मासिक आय, एकदम पिछले सवाल जैसे 4x है और 3x मान लो ये 4x है और ये 3x है, और इनकी बचत घटा देंगे तो व्यय का अनुपात निकल आएगा। सॉल्व कर लेंगे तो आपको आंसर निकल आएगा। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। ठीक है, सिलेक्शन गुरुजी के चैप्टर वाइज कंटेंट में, रेशियो प्रोपोर्शन के चैप्टर में आज इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ बेहतरीन और शानदार सवालों के साथ, रेशियो प्रोपोर्शन के चैप्टर से, अनुपात समानुपात के चैप्टर से। तब तक के लिए देखते रहिए सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल, और अपनी तैयारी और अपनी प्रिपरेशंस को बेहतर धार देते रहिए। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।